और शामली से इस वक्त की बड़ी खबर, 1 लाख का इनामी बदमाश नफीस एनकाउंटर में ढेर हुआ है। कांधला थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है जहां पर 1 लाख के इनामी बदमाश को मारा गया है। 1 लाख के इनामी नफीस पर 12 मामले दर्ज थे। बदमाश नफीस कांधला कस्बे का रहने वाला है। एसओजी और कांधला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बदमाश मारा गया है। तो कांधला क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है जहां पर 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ। बदमाश नफीस जिसे ढेर कर दिया गया है उसकी तस्वीर आप देखिए। 1 लाख का इनामी, बाइक और पिस्टल मौके से बरामद हुई है और यहीं पर यह एनकाउंटर हुआ है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एविडेंसेस को भी इकट्ठा यहां पर कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा प्रक्षात की गई फायरिंग में एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे तत्काल जिला अस्पताल लेके जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई है। उसका जो एड्रेस है वो पुलता कांधला के रहने वाला है। उसका नाम नफीस पुत्र मूदा है और वो हमारे यहाँ का एचएस है। उस पर लगभग 34 मुकदमे अब तक ज्ञात हुए हैं और इसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपये पूर्व से इनाम घोषित किया गया था। हमारे यहाँ से 3 मुकदमों में वांछित चल रहा था ये। चलिए सीधा रुख करते हैं शामली से। शाहनवाज राणा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, यूपी में ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। जितने भी बदमाश हैं उनके साथ मुठभेड़ के बाद जो कि उन्हें मार गिराया जाता है और यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। फिलहाल इस एनकाउंटर को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट? कैसे ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है उसके अनुरूप पुलिस कार्य कर रही है और जो घनघोर अपराधी हैं, जो 1 लाख रुपए का इनामी नफीस है वो मारा गया है। इस पर लगातार जो है पुलिस काम कर रही थी। ये कई मामलों में दर्ज था। इस पर 34 मुकदमे दर्ज है जिनमें से 3 में वांछित चल रहा था। आज कांधला पुलिस ने इसे मार गिराया है। एसपी शामली हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, क्या लेटेस्ट अपडेट इसको लेकर के? सर, 1 लाख रुपए का इनामी नफीस मारा गया है, सर क्या कहें? एक मुझे लगता कि बड़ी उपलब्धि है हमारे जनपद के लिए, क्योंकि ये बहुत दिन से सक्रिय था और 3 मामलों में बहुत दिन से वांछित चल रहा था ये। इस पर अभी तक 34 मामले प्रकाश में आए हैं जो निकाले गए हैं। इसमें से ये लूट, डकैती, रंगदारी और नकली नोटों का भी चलाने वाला व्यक्ति था ये। और अभी इसका मूवमेंट साउथ इंडिया में ज़्यादा था ये, चूँकि पुलिस की सख्ती बहुत थी तो ये हरियाणा में करनाल, पानीपत रह करके मूवमेंट साउथ में कर रहा था। तेलंगाना में या कर्नाटक में, तमिलनाडु में वहाँ रहता था ये। विगत रात्रि में चूंकि क्राइम ड्राइव चल रहा था और आज धनतेरस थी, दीपावली आ गई है, तो चेकिंग का अभियान चलवा रहा था रात में। मैं आदेश मैंने किया था कि सारे क्षेत्राधिकारी, एसएचओ और चौकी इंचार्ज सब सड़क पर रहेंगे, चेकिंग कराएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे चौकी इंचार्ज भविसा जो थाना कांधला में आता, वो चेकिंग कर रहे थे बैरियर लगा के, और 2 लड़के बाइक लेकर के आए, उनको रोका और चेकिंग करने का प्रयास कर रहे थे। सर्च किया उन्होंने, पीछे बैठने वाले लड़के ने उनके ऊपर जानलेवा फायरिंग किया और तत्काल गाड़ी बैक करके भागने का प्रयास किया और भाग भी गया वो। क्योंकि गाड़ी का नंबर उन्हें मिल गया था, उन्होंने इस गाड़ी को। एक चीज पूछना चाहूँगा सर, ये जो अपराधी है किस गैंग से जुड़ा हुआ था और उस पर जो है किस तरह के सर मुकदमे इस पर दर्ज हैं? एक्चुअल में एक झीझक गैंग बहुत पुराना गैंग है, उसका ये मेंबर पहले रहा है, जो कोई कलंदर मोहल्ला है शामली कस्बे में, उसका रहा है। लेकिन अब वो बहुत बड़ा बदमाश खुद ही हो गया था ये। 34 मुकदमे तो हमारे यहाँ हिस्सी सीट में इसके दर्ज है जो रिकॉर्डेड है ये। और भी मुकदमे इसके करनाल के, पानीपत के और मुकदमे जानकारी हमको आए हैं साउथ इंडिया के, हम लोग निकलवा रहे हैं सीजीएस से इसमें। तो काफ़ी बड़ा बदमाश था ये और बहुत दिन से सक्रिय था ये, गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था और हमें लगता कि कोई उन्हीं की बड़ी घटना करने ही लौट के आया होगा ये। इसके साथ जो बदमाश था वो भी कुख्याति रहा होगा, क्योंकि बड़ा बदमाश से यहाँ रहता नहीं है ये। मोबाइल नंबर बहुत कम यूज़ करता है, लेकिन चूंकि गाड़ी बरामद इसकी हो गई है, गाड़ी पर भी नंबर प्लेट फर्जी पड़ा हुआ है, तो हो सकता है उसके माध्यम से जो बदमाश भगा उसको हम लोग ट्रेस कर लें। सर, इस गैंग में और कितने ऐसे लोग हैं जो इस गैंग से जुड़े हुए हैं सर? क्या पुलिस अब उन पर कार्रवाई करेगी सर? किस तरह से उनका जो है निकल के आ रहा है सबका? अभी इसके अलावा 2 लोगों का नाम और प्रकाश में आया है जो सक्रिय इसके साथ में हैं। उन पे हमारी पुलिस लगी हुई है और चूंकि इसके और भी तमाम ऐसी चीज़ें बरामद हुई जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। हमारी स्वाट की, सर्विलांस की टीम इस पर लगी है और बहुत जल्दी इसमें जो इसके पूरे गैंग के लोग हैं उन्हें रैप अप कर पाएंगे। इस पर कुछ बड़े वेपन्स भी इसके पास से सर बरामद हुए हैं, क्या क्या इसके पास से आज सर मिल पाया सर? आज जो वेपन्स 2 ही बरामद हुए, इसमें एक तो फैक्ट्री मेड 32 बोर की पिस्टल थी और उसके संग 4 खोखा कारतूस था और एक जिंदा कारतूस इसके पिस्टल में फंसी हुई थी, तथा एक जो है तमंचा देसी बरामद हुआ, उसमें 2 खोखे बरामद हुए हैं। जो अपराधी भागा है, हमें उम्मीद है कि चूंकि जिस ढंग से लोगों ने पुलिस से मोर्चाबंदी किया, खेतों में छुप करके हमारी पुलिस बाल बची, उनकी बीपी जैकेट को लोगों ने फाड़ा है
तो हमें लगता कि ये बड़ा पेशेवर गैंग था और जो भगा उसके पास कोई और भी ऑटोमेटिक वेपन्स रहा होगा। हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी उसको हम लोग गिरफ्तार करके पूरे गैंग को हम लोग शाहनवाज, अरेस्ट करेंगे। बातचीत बिल्कुल की आपने, यहाँ पर पुलिस ने पूरी जानकारी दी है कि कहां पर ये रैकेट चला रहा था। बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। यूपी में बदमाशों का सफाया जारी है। वाराणसी और गाजियाबाद में भी पुलिस का एक्शन देखने को मिला। वाराणसी में पुलिस और चेन स्नैचरों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 2 स्नैचरों के पैर में गोली मारी। वहीं गाजियाबाद के मोदीनगर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए। एक बदमाश साजिद के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा आमिर मौके पर पकड़ा गया। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई। दोनों पर लूट और छीनैती के 7 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कई स्थानों पर घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। एक चेकिंग स्थान गुदाना रोड भी था। वहां पर जब एक बाइक आती हुई दिखाई दी तो बाइक को रोकने का प्रयास किया गया। बाइक पर सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया और जवाबी प्रतीक्षा में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसकी पहचान साजिद पुत्र वाजिद के रूप में हुई है। इसका पूर्व में एक अच्छा आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर कुल 6 मुकदमे मेरठ के हैं और एक मुकदमा हमारे यहाँ का है 584/25, जिसमें मोबाइल स्नैचिंग हुई है। गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। व्यापारी से 1 लाख की रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाश चंदन तिवारी और आशु उपाध्याय पुलिस की मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। बहराइच रोड पर एसओजी और पुलिस की टीम ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। मौके से असलहा, कारतूस और बाइक बरामद कर ली गई है। दोनों पर 5-5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पीली पल्सर बाइक से बहराइच की ओर जा रहे हैं, जिस पर अपराधी घेराबंदी की गई तो इन्होंने पुलिस पर जान लेने की नियत से फायरिंग कर दी और पुलिस द्वारा जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में 2 बदमाश उनके पैर में गोली लगने से 2 घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु जिला हॉस्पिटल लाया गया है। इनका उपचार करवाया जा रहा है और इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे और 2 अवैध खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही एक पीली पल्सर बाइक बरामद हुई है और प्रकरण में अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।